हाँ तो दोस्तों, आज फिर से हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नया लेसन लेकर। इसका नाम है द डिस्कवरिंग टर्ट, जो कि 11th क्लास का है। इस लेसन को हम 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जितने भी पार्ट होंगे मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इस लेसन में बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का लेसन है और बड़ा ही अजीब सा लेसन है, तो आप इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ही इत्मीनान से पढ़िएगा। पढ़ते वक्त अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजों को आप नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जो है, ये जो लेसन है, ये लेसन है आपका इजिप्शियन कल्चर के ऊपर। इजिप्शियन कल्चर के ऊपर जब ये लेसन है तो इसमें क्या बताया गया है, एक राजा के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक राजा है, इसका नाम है टट, किंग टट। इसको बार बार यूज किया गया लिटरेचर में। इसका नाम बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का है। तूतन खामून नाम से इसका नाम है, तो बड़ा ही अजीब सा नाम है, एक इजिप्शियन कल्चर का नाम है। ठीक है, तो इस नाम के अकॉर्डिंग ये आपका लेसन चलेगा। और इस लेसन में जो है सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी कि क्या इसमें हुआ था और किस टाइप से सारी चीजें इसमें हुई है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें जो इजिप्शियन कल्चर है, उसमें मम्मी बनाने वाला जो पोर्शन होता था, या मम्मी बनाने वाला जितना भी रिचुअल्स होता था, ठीक है, उसमें हम मम्मी क्यों बनाते थे? ये लोग मम्मी इसलिए बनाते थे क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी राजा महाराजा लोग थे उनकी यादें संजोने के लिए ये लोग क्या करते थे, मम्मी बना कर रखते थे। ठीक है, जब ये लोग मम्मी बना कर रखते थे तो उसको एक जगह पर गाड़ देते थे। ठीक है, एक कैस्केड या टोम या फिर ताबूत, 3 वर्ड मैंने यूज किए हैं, एक हिंदी का है, 2 इंग्लिश के हैं। आप जब भी आंसर लिखें तो उसमें टोम वर्ड यूज करें या कैस्केड वर्ड यूज करें। ठीक है, अगर मान लो इसमें ये सारी चीजें दिखाई गई है कि एक टोम है, उसमें एक राजा का जो भी मम्मी है वो रखा गया है, और उसको इसलिए रखा गया है क्योंकि वो राजा जो है बहुत ही कम एज में 18 से 20 साल की एज में उसका डेथ हो गया था। ठीक है, अब डेथ जो हुआ था ना, वो डेथ किसी अनसर्टेन रीजन से हुआ था। उसका कोई रीजन जो है वो प्रॉपर नोन नहीं है, अननोन रीजन है। उसकी डेथ का रीजन जो है अननोन है, इसलिए उसके ऊपर कई सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपका आता है हावर्ड कार्टर का इन्वेस्टिगेशन। किसका इन्वेस्टिगेशन? हावर्ड कार्टर का इन्वेस्टिगेशन, जो कि आपके लेसन में भी है, इस लेसन में आपको बताया भी है कि हावर्ड कार्टर ने किस टाइप से उसका इन्वेस्टिगेशन किया था, या कब कब क्या क्या चीजें हुई उसमें, वो आपको देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हावर्ड कार्टर जब उसका इन्वेस्टिगेशन करने जाता है उस जगह पर, तो वहां पर वो डिगिंग चालू करता है। जैसे ही वो डिगिंग चालू करता है तो वहां पर रेतीला तूफान आने लगता है। क्या आने लगता है? रेतीला तूफान आने लगता है। अब एक्चुअल में क्या है, ये जो राजा है बड़ा ही हैंडसम सा राजा है। ठीक है, और इसका हैंडसम होने के साथ साथ ये इसकी फैमिली का सबसे लास्ट किंग है। इसकी फैमिली का सबसे लास्ट किंग है, बात याद रखिएगा। इसकी फैमिली का सबसे लास्ट किंग है, बड़ा ही हैंडसम है, और बड़ी कम उम्र में इसका मृत्यु हो चुका था। देखिए, ये 3 कारणों के कारण ये बहुत ही फेमस था। अब इतना ज्यादा फेमस था, लोगों को पता लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। इन्वेस्टिगेटर कौन है? हावर्ड कार्टर। जब हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो आसपास काफी सारे लोगों की भीड़ जम जाती है। उसकी खुदाई देखने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए काफी सारे लोगों की भीड़ जो है वहां पर जम जाती है। ठीक है, जब ये भीड़ जमती है तो वो लोग देखने आते हैं कि हमारे किंग को जो है हम देखेंगे, आज हमारे किंग की जो मम्मी है वो देखेंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस था। जैसा कि आप लोगों को बताया बहुत ज्यादा फेमस था, तो उसकी मम्मी ये देखने आए थे। देन उसके बाद में क्या होता है कि जब ये लोग वहां पर आते हैं तो बड़ा ही तूफान आने लगता है। जब 4 लोग वहां पर खड़े होते हैं तो बातें करते हैं, जैसे आपने सुना होगा 4 लोग बातें करते हैं। उस टाइप से वो 4 लोग या जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो वहां पर बातें करने लगते हैं कि ये जो तूफान है, ये तूफान सिर्फ और सिर्फ इस किंग के कर्ज के कारण आ रहा है, इस किंग के श्राप के कारण आ रहा है। कि जैसे इस किंग को वापस से निकाला जा रहा है तो इसको श्राप लगा है, इन सारी जगह को श्राप लगा है कि जब भी यहाँ पर निकाला जाएगा तो बड़ा सा तूफान आएगा। सारे लोगों को ये सोचने में आता है। जब ये सारे लोग सोचते हैं तब उसमें तूफान बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। ये आप पढ़िएगा, लिटरेचर में ये वर्ड बहुत अच्छे से, ये सारे जितने भी मैंने स्टोरीज बताई है ये बड़े अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब की गई लिटरेचर में, तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम चलते हैं, जब ये हावर्ड कार्टर उस कैस्केड को या उस टॉम को जब निकाल लेता है तब क्या होता है। जब ये हावर्ड कार्टर उस टॉम को निकालता है तब वो कुछ चीजें उसमें नोटिस करता है कि उसमें कुछ चीजें रखी हुई है, ठीक है। अब कुछ चीजें क्या क्या रखा हुआ उसमें, उस चीजें जो है वो रखी हुई है, कुछ फूल, कुछ पत्तियां, और ये फूल और पत्तियां इजिप्ट में उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मार्च और अप्रैल में पाई जाती थी, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती थी, मार्च और अप्रैल में इजिप्ट में ये जो है पाई जाती थी, ठीक है। अब उस फूल और पत्तियों को देखकर ऐसा पता लगा है कि जब ये इसकी मृत्यु हुई थी मार्च और अप्रैल के टाइम पर ये हुई थी, ठीक है, जब उसका मम्मी बनाया था और मार्च अप्रैल के टाइम पर वो फूल रखे थे। कुछ उसके साथ में ऑर्नामेंट्स रखे थे, कुछ उसके साथ में किंग ऑर्नामेंट्स और उसके साथ वाइन रखी थी। ये चार चीज आप याद रखना, इन चारों चीज को उसके साथ रखा गया था। क्यों रखा गया था, इजिप्शियन के कारण, इजिप्शियन फ्यूनरल रिचुअल्स के कारण ये सारी चीजें वहां पर रखी हुई थी, ठीक है। ये सारी चीजें जब वहां पर रखी हुई थी तो वो लोग रीबर्थ में विश्वास करते हैं। इजिप्शियन जो लोग हैं या फिर हमारे भारतीय लोग भी रीबर्थ में, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैसे तो ऐसा ही क्या होता है कि वहां पर ये लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लो ये सारी चीजें हमने नहीं रखी तो ये जो किंग है या फिर ये जो मम्मी है ये हमसे ये सारी चीजें, हमारी जो वेल्थ है ये सारी चीजें ले जाएगा, ठीक है। जब ये ले जाएगा तो हम भी खाली हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीजों के कारण ये सारी चीजें वहां पर रखी हुई थी। आपको स्टोरी में इतना समझना है कि जब भी ये किंग कौन है, किंग के साथ में ये सारी कौन कौन सी चीजें रखी हुई थी, कौन कौन सी चीजें किस किस मैनर में रखी हुई थी, इसके साथ साथ में इसके जब खुदाई हो रही थी तब क्या क्या हुआ था। इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। इसके बाद अगला पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। अगले पार्ट के बाद में कुछ एक और पार्ट आएगा, उसमें आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करे हुए मिलेंगे, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, स्क्रॉल करें, बार बार देखें, ठीक है। टाटा, बाय बाय, शुक्रिया।